तो चलो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में हम आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 43, 44, 45 एक्सरसाइज 3B। तो क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? पहला इक्वेशन दिया हुआ मुझे x बाई ए माइनस वाई बाई बी इज इक्वल टू 0। सेकंड इक्वेशन है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये तो फ्रैक्शन के रूप में दे दिया है, तो फ्रैक्शन के रूप में मेरा इक्वेशन नहीं चलेगा। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करके होल नंबर टाइप का लाने का प्रयास करते हैं। तो चलो लिख लेते हैं कि ax बाई ए माइनस वाई बाई बी इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर हम ए बी यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं। जैसे एलसीएम ले लेंगे ये क्या हो जाएगा तुम्हारा bx माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0। जैसे हम इसको बाइसेम कर देंगे हमारा डेटा हो जाएगा bx माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0 इंटू ए बी का मतलब 0। हम मान लेते हैं इसे इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकंड जो हमें दिया हुआ है एंड ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसे हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब जरा ध्यान से देखो तो हमारा ये क्वेश्चन, ये इक्वेशन बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा हो गया, यानी कि 42, 41 में जो हमने सॉल्व किया है उसी तरह से आ गया है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? हम यहाँ देख रहे हैं कि b के साथ x है, यहाँ b के साथ y है, और यहाँ a के साथ y है, यहाँ a के साथ x है। बिल्कुल ऑपोजिट डेटा दे दिया है। तो हम क्या करते हैं, ये जो माइनस और प्लस में है y वाला टर्म, इसको इक्वल करने का ट्राई करते हैं। कैसे हम इसको इक्वल करेंगे? तो अगर हम यहाँ ए बी वाई कर दे और ए बी वाई कर दे तो ये इक्वल हो जाएगा। तो इस कंसेप्ट को दिमाग में रखते हुए सोचेंगे कि इक्वेशन y को हम यहाँ ए बी वाई कैसे करें। ए बी वाई कैसे करेंगे? b से मल्टीप्लाई करने पर। तो b से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा का पूरा इक्वेशन 1 को b से मल्टीप्लाई करेंगे, और सेम चीज इक्वेशन 2 को हम a से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे ए बी वाई हो जाएगा। समझ में आया? तो चलो इक्वेशन 1 को पहले b से मल्टीप्लाई करते हैं। तो लिखते हैं कि मल्टीप्लाई बाय b इक्वेशन 1 वी गेट। हमें क्या मिलेगा इक्वेशन 1 को जैसे b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा b स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इज इक्वल टू बी को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो इसे मान लेते हैं हम अपना इक्वेशन नंबर 3। एंड सेकंड जो हम बोले, सेकंड इक्वेशन को हमें a से मल्टीप्लाई करना होगा तब जाके यहाँ ए बी वाई आएगा। तो एंड मल्टीप्लाई बाय ए इक्वेशन नंबर 2 वी गेट। इक्वेशन नंबर 2 को हम जैसे ही a से मल्टीप्लाई करेंगे ये डेटा हमारा क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए बी वाई इजिकल टू, देखो a से जब मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को तब तो मल्टीप्लाई होगा, तो हम a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख देते हैं। अभी फिलहाल यहीं पे रहने देते हैं, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन 3 एंड 4 में ए बी वाई आ गया, दोनों का सिंबल भी बिल्कुल अलग है। तो हम दोनों को अगर ऐड करते हैं तो ये y वाला जो टर्म है ये कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा मेरे मैथ से, केवल x बच जाएगा। तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अरे ये तो ए स्क्वायर एक्स होगा ना, a इंटू ए स्क्वायर एक्स। तो नाउ by adding इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 दोनों को ऐड करके देखते हैं। यहां पहले लिख लेते हैं 4 को, क्योंकि ये प्लस वाला टर्म है तो हमारे लिए इजी होगा। ये 0 वाला टर्म है तो उसको नीचे लिख देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है तुम 3 को ऊपर लिखो 4 को नीचे, तो भी रिजल्ट तुम्हारा सेम आएगा। तो हम इसको करते हैं ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इज इक्वल टू ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे में लिख लेते हैं इसको बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इज इक्वल टू 0। दोनों को ऐड कर रहे तो कोई सिंबल नहीं चेंज होगा, ये y वाला टर्म कैंसिल। यहाँ क्या बच जाता है ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, इधर तो 0 है तो एक पूरा चीज ऐसे ही उतर जाएगा। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए तुम्हें। अब हम लोग यहाँ से x को कॉमन ले लेते हैं। x को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बच जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो एज इट इज ऐसे रह जाएगा। तो नाउ हम लोग एक्स इजिकल टू अगर करें ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जरा ध्यान से देखो, ये टर्म सेम है और ये मल्टीप्लाई में है, तो ये ऊपर नीचे का कैंसिल होगा, यानी x इज इक्वल टू तुम्हारा हो गया a। जैसे तुम्हारा पास x का वैल्यू मिल गया, हम कोई भी एक इक्वेशन में, चाहे इक्वेशन 1 2 3 4 किसी में भी x का वैल्यू को पुट करके हम लोग y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कहीं पे भी पुट करो, देखो यहाँ पे तुम इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हो, इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हो। इस बार हम ऐसा करते हैं कि 2 में पुट करते हैं, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अब तुम कहोगे सर 1 में क्यों नहीं पुट किया, 2 में क्यों? ऐसा कुछ नहीं है, तो 1 में पुट करके देखो सेम वैल्यू निकलेगा। तो चलो इक्वेशन 2 को क्या है हम लिख लेते हैं, ax प्लस बी वाई इजगल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने a इंटू एक्स का वैल्यू a है तो लिख लिए बी वाई इजगल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देयरफॉर ये तो ए स्क्वायर हो जाएगा, तो बी वाई इजगल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल। तो देयरफॉर वाई इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई बी, तो ये बी और इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा y इज इक्वल टू बी। देयरफॉर x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b, और ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया ना? कुछ नहीं था, सिर्फ ये पहला वाला टर्म को जो सॉल्व करके नॉर्मल इक्वेशन के रूप में मुझे लाना था। बाकी क्वेश्चन नंबर 40 41 ये सब जो तुमने प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किया है बिल्कुल उसी के जैसा मैथ बन जाएगा मैथ। ठीक है, तो चलो होप कि इस मैथ को तुमको आराम से समझ में आया है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुमको बहुत इजी तरीके से समझ में आया है। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और चैनल को अपने फ्रेंड्स के बीच में काफी शेयर करो ताकि चैनल जल्द से जल्द ग्रो हो सके, हर एक स्टूडेंट सीख सके इजी तरीके से मैथ बनाना। हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। गौर से देखो क्वेश्चन नंबर 44 को, तुम्हें 43 और 44 नंबर क्वेश्चन में बिल्कुल समानता नजर आएगा, क्योंकि यहाँ ax है, यहाँ ay है, यहाँ by है, यहाँ bx है। बाकी सारा टर्म जो है मेरा न्यूमेरिकल वैल्यू में दिया हुआ है, इस साइड में 6, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यानी कि ये मैथ का सॉल्यूशन भी क्वेश्चन नंबर 43 के जैसा ही होने वाला है। तो स्टार्ट करेंगे, चलो हम लोग पहला ले लेते हैं इस चीज को, गिवन डेटा को 6 इंटू ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 3a प्लस 2b। अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो ऐसा हो जाएगा ना, 6x प्लस 6by इज इक्वल टू 3a प्लस 2b। यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है तुमको? अगर तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर इसको इक्वेशन 1 मान लो। ठीक, सेकंड चीज को भी हम लिख लेते हैं एंड, और एक दिया हुआ ना 6 इंटू बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू 3b माइनस 2a। यहां पे भी हम वही चीज करेंगे, 6 को बाहर निकाल लेते हैं यानी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा 3b माइनस 2a, इसे हम मान लेते हैं क्वेश्चन 2। अब जरा ध्यान से देखा जाए, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 43 के जैसा है, या इससे भी पहले हम लोगों ने सॉल्व किया उसी तरह है। हम यहाँ पे देखेंगे 6by है और यहाँ 6ay है, क्या करेंगे मालूम है ना, इससे हम लोग aby कर देंगे, इसको भी aby। इसे aby करने के लिए इक्वेशन 1 को मुझे a से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इक्वेशन 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा चीज को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ aby आ जाएगा। सेम चीज इक्वेशन 2 को हम b से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मेरा aby आ जाएगा, व्हाट इट, और 6 तो ऑलरेडी बराबर है, तो प्लस है माइनस है, बहुत इजी तरीके से हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अब तक तुम तो ये सारे चीज सीख चुके होंगे, तो चलो खुद से अप्लाई करो। मैं बोर्ड में सिखाता हूं उन बच्चों के लिए जिन्हें अभी तक समझ में नहीं आया है। तो चलो मल्टीप्लाई कितना से a, मल्टीप्लाई बाय a, इक्वेशन 1 वी गेट,
हमें क्या मिलेगा अगर हम लोग ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 6a² x प्लस 6aby इजिकल टू, इसे अगर a से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 3a² प्लस 2ab। इतना समझ में आया? तो इक्वेशन 3 मान लेते हैं इस चीज को हम लोग। एंड उसे भी तो मल्टीप्लाई करना ना इक्वेशन 2 को, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय बी इक्वेशन 2 वी गेट। अगर हम लोग इक्वेशन 2 को b से मल्टीप्लाई तो करें तो क्या हो जाएगा 6b² x माइनस 6aby इक्वल टू, अब b से अगर मल्टीप्लाई करें 3b² माइनस 2ab हो जाएगा, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब जरा ध्यान से देखा जाए, ये प्लस 6aby माइनस 6aby दोनों बराबर है, सिर्फ सिंबल को छोड़ के। तो हम लोग दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर दे तो ये टर्म तो एलिमिनेट। तो चलो वही करते हैं, बाय एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। चलो 3 और 4 को किसी को भी तुम पहले ले लो, किसी को भी बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम हमेशा प्लस वाले को पहले लेते हैं, तो 6a² x प्लस 6aby इजिकल टू 3a² प्लस 2ab, और इक्वेशन 4 को लिख लेते हैं 6b² x माइनस 6aby इजिकल टू 3b² माइनस 2ab। तो हम अगर यहाँ पे सम करें, ऐड करें, तो ये कैंसिल, साथ में इधर भी देखो प्लस 2ab और माइनस 2ab दोनों इक्वल है लेकिन सिंबल अलग है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। क्या बच गया मेरे पास? मेरे पास बच जाता है 6a² x प्लस 6b² x इजिकल टू, इधर क्या बचता है 3a² प्लस 3b²। अगर ध्यान से देखा जाए, यहां से हम 6 कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा a² प्लस b²। इधर ध्यान से देखें तो 3 कॉमन जाएगा, a² प्लस b²। तो देयरफॉर अगर x इज इक्वल टू करें तो 3a² प्लस b² डिवाइडेड बाय 6a² प्लस b²। ध्यान से देखो तो ये a² और b² कट जाएगा क्या? तो a² प्लस b² a² प्लस b² कट गया, क्या बच गया 3/6। अगर इसे कैंसिल करें तो 1/2। तो x का वैल्यू क्या आ गया तुम्हारे पास 1/2। तो x का वैल्यू जैसे ही तुम्हें 1/2 मिल गया, कोई भी एक इक्वेशन में x का वैल्यू को पुट करके हम y निकाल सकते हैं। तो चलो इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, क्या है 6ax प्लस 6by इजिकल टू 3a प्लस 2b। तो चलो 6 इंटू a इंटू x का वैल्यू कितना निकला 1/2, 1/2 दे देते हैं, प्लस 6by इजिकल टू 3a प्लस 2b। यहां अगर देखो सॉल्व किया जाए तो ये 3a हो जाएगा, तो 3a प्लस 6by इजिकल टू 3a प्लस 2b। देयरफॉर 6by इजिकल टू 3a प्लस 2b, ये 3a उधर जाएगा तो माइनस 3a हो जाएगा, तो ये 3a कैंसिल हो सकता है, प्लस एंड माइनस। देयरफॉर y इज इक्वल टू 2b/6b, ये b कैंसिल हो गया, 2/6 यानी कि 1/3। तो ध्यान से देखो, मैथ को अपने से बार बार रिवीजन करो, सब कुछ समझ में आने लगेगा कि कैसे इसका सॉल्यूशन हो रहा है। Got it? तो होप कि तुम्हें बहुत बढ़िया से इस तरह का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना आ रहा है और तुम सीख रहे हो। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 45 को अपने हिसाब से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलो, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45। ax माइनस by इक्वल टू a² प्लस b², हम सीधे सीधे इक्वेशन 1 मान लेंगे, और x प्लस y इक्वल टू 2a को सीधे सीधे इक्वेशन 2 मान लेंगे। इस मैथ को तुम दोनों प्रोसेस से बना सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड
और एलिमिनेशन मेथड। तुम्हें जो नियम पसंद आए तुम उससे मैथ को बनाओ, बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो चलो हम लोग बनाते हैं सॉल्यूशन नंबर 45। क्या है? लेट ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। एंड दूसरा जो हमें दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2a, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। देखो अगर तुम सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाओगे तो यहाँ x इज इक्वल टू 2a माइनस वाई हो जाएगा। यहाँ पे वही वैल्यू को पुट करके मैथ को तुम सॉल्व कर लो। मैं तुम्हें एलिमिनेशन मेथड से बताता हूं कि मल्टीप्लाई बाय बी इक्वेशन नंबर 2 वी गेट। मैं क्या कर रहा हूं इस मैथ में, इक्वेशन नंबर 2 को बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। क्यों? ताकि मेरा ये बी वाई हो जाए, क्योंकि ये माइनस बी वाई और प्लस बी वाई कैंसिल हो जाएगा तो मेरे मैथ में सिर्फ एक्स बच जाएगा और चुटकियों में एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। तो वही मैं करूंगा। बी से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल रहा है? बी एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 2ab, और ये मेरा इक्वेशन नंबर 3। तो 2 से 3 बन गया। अब 3 और 1 का रिलेशन को अगर ले ले तो बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, 1 को और 3 को ऐड कर दिया जाए, क्या होगा? ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इधर से अगर किया जाए बी एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू 2ab, क्योंकि हम प्लस 2by, तो चूंकि हम इसको एडिशन कर रहे हैं तो ये दोनों ही कट जाएगा। यहां क्या बचेगा? ए एक्स प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसे कहीं पढ़े हो क्या बचपन में? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यस, ये तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना। तो लिख लेंगे, इसको x कॉमन लेंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू, इसे क्या लिख लेंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर। देयरफॉर x इज इक्वल टू जब करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बाई a प्लस बी, तो ये स्क्वायर और a प्लस बी कैंसिल हो जाए तो a प्लस बी बच जाएगा, जो मेरा x का वैल्यू। जैसे मेरा x का वैल्यू निकल जाता है, मैं इक्वेशन 1 में x का वैल्यू पुट करूं या इक्वेशन 2 में x का वैल्यू पुट करूं तो मुझे y मिल जाएगा। कौन सा इजी होगा? मुझे तो लगता है इक्वेशन 2 जो है वो इजी होगा। तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। देखो मैथ को इजी करने का प्रयास करो, लेंदी नहीं बनाना है। इक्वेशन 1 2 में सीधा सीधा x और y दिया हुआ है, तो जितना भी हो यहाँ मल्टीप्लाई करके करना पड़ेगा, यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो हम इजी प्रोसेस को यूज करेंगे हमेशा, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 में हम वैल्यू को पुट करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2a। देयरफॉर x की जगह पे हम रख देंगे x a प्लस बी प्लस वाई इज इक्वल टू 2a। देयरफॉर हम y इज इक्वल टू करेंगे तो 2a, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस b हो जाएगा। तो यानी y इज इक्वल टू 2a माइनस a मतलब a और ये माइनस b। तो x भी निकल गया, y भी निकल गया, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू a प्लस b एंड y इज इक्वल टू a माइनस b, और हमारा ये सॉल्यूशन। गॉट इट? तो मुझे लगता है कि लीनियर इक्वेशन का एक्सरसाइज 3b क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 45 तक जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किया है सभी को तुमने देखा है और बहुत कुछ सीखा है जो अब तक तुम नहीं जानते थे। अब इस एक्सरसाइज का और एक वीडियो आएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 46, 47, 48 का, उसे भी देख लेना नेक्स्ट वीडियो में। और मुझे उम्मीद है कि मेरे सारे बच्चे बहुत इजी तरीका से, इजी प्रोसेस से मैथ को बनाना सीख रहे हैं। अगर इस चैनल से तुम्हें बेनिफिट हो रहा है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो, हर वीडियोस को देखो। जहां मेरे प्लेलिस्ट में कोऑर्डिनेट, ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज, ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज, हाइट एंड डिस्टेंस, पॉलिनोमियल भरा पड़ा हुआ है, पेरीमीटर एंड एरिया, कौन सा मैथ तुम नहीं जानते हो, जाओ मेरे प्लेलिस्ट में, तुम्हारे अनुसार मैंने वीडियो को बना के रखा है। थंबनेल में एक्सरसाइज
क्वेश्चन नंबर सब कुछ मिल जाएगा उस वीडियो में। अंदर में जाओगे तो वही चीज मिलेगा जो तुम्हें मैंने थंबनेल में लिख के दिया हुआ है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस को लाइक करो और चैनल को खूब शेयर करो ताकि हर बच्चा सीख सके इजी प्रोसेस से मैथ बनाना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।